यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। गीता जी का 8वां अध्याय और हम लोग चौथे श्लोक पर थे। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने मूल 5 प्रश्न करे हैं और उसमें एक प्रश्न में 2 प्रश्न आए हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया था दूसरे श्लोक में। तो भगवान ने उनके प्रश्नों का, अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। 3 प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके हैं। अब चौथे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। भगवान ने श्लोक नंबर 2 में अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हैं। चौथा प्रश्न है अधिभूत के बारे में और 5वां है अधिदैव के बारे में, छठा है अधियज्ञ के बारे में। तो भगवान यहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और चौथे ही श्लोक में इसका उत्तर है। चौथा श्लोक देख लें। अध्याय 8, गीता जी का अध्याय 8 श्लोक नंबर 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरः। देह देहभृतां वर। तो अर्जुन ने पूछा था कि अधिभूत किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं। भगवान ने सीधा सीधा उत्तर, सूत्रात्मक उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं अधिभूतो क्षर भाव। अधिभूत शरो भाव, शर भाव, ओ की मात्रा विसर्ग बन जाएगी तो शर भाव। अधिभूत उस सत्ता का नाम है जिसका क्षरण होता है, जो शरित होती रहती है, क्षण प्रति क्षण जो शरित होती रहती है, जिसमें क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। वह सत्ता जो विकारी है, विकार को प्राप्त होती है। विकार का अंग्रेजी शब्द है मॉडिफिकेशन। तो विकार को प्राप्त होती है वह सत्ता जो विचारोन्मुख सत्ता है, हाँ, उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान भाष्यकार को यदि देखेंगे तो भगवान भाष्यकार उसको लिखते हैं प्राणिजातम अधिकृत्य भवति इति। जो वह सत्ता जो प्राणियों का आश्रय ले करके जो वस्तु रहती है उसको बोलते हैं अधिभूत। वापस से समझ लो उसको। प्राणिजातम अधिकृत्य भवति इति। वह सत्ता अधिभूत की जो प्राणियों का आश्रय लेकर जो सत्ता रहती है, जो वस्तु रहती है, उसको बोलते हैं अधिभूत। कसौ, भगवान भाष्यकार को देखना, कसौ वो क्या वस्तु है, या वो क्या सत्ता है अधिभूत की।
तो भगवान आगे कहते हैं, क्षरः शरति इति शरो विनाशी भावो। भगवान भाष्यकार से पढ़ रहा हूं, देख लें एक बार। शरः शरति इति क्षरो विनाशी भावो। इसका अभिप्राय हुआ कि यत् किंचित जनिमत वस्तु इति अर्थः। यह अभिप्राय भी दे दिया भगवान ने। इसको समझ लें, जो अधिभूत है, जो शब्द है, वो उन सारी वस्तुओं के लिए है जिनका जन्म हुआ है। देखो, भगवान भाष्यकार की पंक्ति को समझ लो पहले। यत् किंचित जनिमत वस्तु, जनिमत वस्तु, वह वस्तु जिनका जन्म हुआ है, वह अधिभूत वस्तुएं हैं या अधिभूत सत्ता है। जिनका भी जन्म हुआ है। जन्म किसका होता है? अब थोड़ा गंभीर विचार करना। जिसका प्रागाभाव था, हाँ? जिसका प्रागाभाव था, अर्थात जो पहले नहीं था। प्रागाभाव का अर्थ होता है जो पहले नहीं था, तो आज उसको उत्पन्न कर लिया, तो उसका जन्म हो गया। इसलिए कहा प्रागाभाव प्रतियोगिनी सत्ता भी कहते हैं इसको। समझ लो, ध्यान से सुन लो इसको। प्राग अभाव प्रतियोगिनी सत्ता, जो प्रागाभाव का को खत्म कर दे, वो अधिभूत सत्ता, अधिभूत सत्ता है। जो वस्तु पहले नहीं थी, उसका अभाव था, और वो अभाव को खत्म करने के लिए वो वस्तु को उत्पन्न किया गया। वो सत्ता जो प्रागाभाव को मिटा करके होती है, ऐसा ले लो आप। वह सत्ता जो प्रागाभाव को मिटा करके होती है। इसलिए एक शब्द में कैसे बोला? प्रागाभाव प्रतियोगिनी सत्ता। और इसी को भगवान भाष्यकार कैसे कह रहे हैं? जनिमत सत्ता, जिसका जन्म होता है। वह सत्ता, वह वस्तु जिसका जन्म होता है। अच्छा, अब देखो, पहले कह चुके हैं, पहले के प्रश्न के उत्तर में, कि स्वभावो अध्यात्म उच्चते। इस स्वभावो अध्यात्म उच्चते, इस अध्यात्म को देखना और अधिभूत, इन दोनों शब्दों को समझ लेना। और इन दोनों शब्दों को एक उदाहरण से हम समझते हैं। अब जब इन अध्यात्म में और अधिभूत में, इन दोनों में, अध्यात्म के लिए क्या क्या कहा था? स्वभाव अध्यात्म उच्चते। वापस समझा दे रहा हूं। वह सत्ता, वह वस्तु जिसमें आत्म भाव होता है, उसको अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव, जिसमें आत्म भाव होता है। कभी आपको पूर्व के श्लोक में देखना हो तो भगवान भाष्यकार ने कहा था, आत्मानम देहम अधिकृत्य। इस देह पे, जो कि जड़ वस्तु है, जड़ सत्ता है, उसके ऊपर आज हमारा आत्म भाव है। हम उसको मैं कह के संबोधित करते हैं। तो ऐसी दशा में जो देह है, उसमें आत्म भाव है। तो देह किस में रखोगे आप? अध्यात्म के अंदर रखोगे। लेकिन महाराज, इस देह को दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इसका जन्म होता है। और अभी हमने पढ़ा, जन्मनी सत्ता, देह का जन्म हुआ। अच्छा, ये जो देह है, प्राणी का आश्रय करके होता है।
भगवान भाष्यकार ने अभी लिखा, प्राणिजातम अधिकृत्य भवती इति, माने वह वस्तु जो प्राणी का आश्रय ले करके होती है उसको अधिभूत कहते हैं। तो देह के अंदर दोनों चीज घट रही है, देह का जन्म भी होता है और देह प्राणी का आश्रय ले करके है। बिना प्राणी के आश्रय के देह संभव नहीं। इसलिए देह मात्र को देखा जाए तो वह अधिभूत की श्रेणी में आवेगा। देखो आप विचार करो, देह मात्र, मैं क्या कह रहा हूं, उसमें मात्र प्रत्यय लगाना और अंडरलाइन कर लेना इसको। देह मात्र को यदि मैं देह का हम उदाहरण लेके अधिभूत और अध्यात्म समझ रहे हैं, वैसे यहाँ पे अधिभूत समझा जा रहा है इस कक्षा में, अध्यात्म हम समझ चुके हैं। परंतु ये देह एक ऐसी वस्तु है जो अध्यात्म में भी गिनी जा सकती है और अधिभूत में भी गिनी जाती है। इसमें दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको उठाया गया इस उदाहरण को कि इसको देह को अध्यात्म कब कहेंगे, जब इसमें स्वभाव को हम देखेंगे, स्वभाव की दृष्टि से। जब हम इसमें आत्मभाव करके, मैं करके, अहम करके इसको देखते हैं, तब ये स्वभाव की कैटेगरी में आ गया। परंतु देह मात्र को देखो, जब देह मात्र को देखा जाएगा तो इसमें अधिभूत के सारे लक्षण घट रहे हैं। प्राणी जातम भी देखा, प्राणी जातम अधिकृत्य भवती इति, पहला हो गया। दूसरा देख लो, इसका जन्मनि भाव, जन्मनि सत्ता है, इसका जन्म होता है। तो यदि ये दोनों लक्षण देह में घट रहे हैं तो देह को अधिभूत में रखा जाना चाहिए, क्योंकि अधिभूत का जो लक्षण है वो देह पर घट रहा है। और अधिभूत का लक्षण क्या है, तो गीता जी ने कहा क्षरो भावो। अब गीता जी की दृष्टि से देख लो, ये दो लक्षण तो भगवान भाष्यकार ने दिए हैं। गीता जी में भगवान ने क्या लक्षण दिया, शरोभाव, जिसमें जिस सत्ता का, जिस वस्तु का विनाश होता है। तो यह लक्षण शरीर में भी घट रहा है। जिस वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, जो क्षण प्रतिक्षण विनाशी है, विनाश की ओर जा रही है। तो शरीर भी महाराज क्षण प्रतिक्षण विकारी है, इसमें विकार उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें परिवर्तन हो रहा है और अंततः इसका क्षरण होगा। ये परिवर्तनशील है, क्षरण भी होता है और अंततः विनाश पर्यवसायी देह होता है। माने विनाशी पर्यवसायी का अर्थ क्या हुआ कि ये सत्ता विनाश होकर ही समाप्त होती है, एक न एक दिन इस देह का विनाश हो जाएगा। इसलिए शरीर को निश्चित रूप से महाराज अधिभूत में रखा जाना चाहिए। देखो विचार करो, अब देखो भगवान के शब्दों को। तो अभी तक हमने क्या देखा, देह को हमने उदाहरण के रूप में लिया, देह को अध्यात्म में भी रख सकते हैं, और देह मात्र को यदि देखा जाएगा तो इसके अंदर अधिभूत के सारे लक्षण घट रहे हैं। और भगवान ने सूत्र क्या दिया, अधिभूत के उत्तर में क्या दिया, अधिभूतम क्षरो भावो। तो जहां जो जो वस्तुएं, जो जो सत्ता इस परिभाषा के अंदर आती है, परिभाषा की सीमा में आती है, परिभाषा की परिधि में आती है, जिसके अंदर शरण जिसका शरण हो रहा है, जिसका परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, नित्य प्रतिक्षण वो विनाशी हो रही है, विकारी है और अंततः उसका विनाश होगा। जो जो वस्तुएं इस ब्रह्मांड में है, इस जगत में है, वो सारी की सारी अधिभूत में आएगी। हम्म आप ध्यान रखना, देह को अध्यात्म में भी, वापस उस उदाहरण पे आ जाओ कि देह को अध्यात्म में भी रखा गया है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो ऊपर आप देख लेना, श्लोक नंबर 3 के भाष्य के अंदर भगवान भाष्यकार लिखते हैं
कि आत्मानं देहम अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया प्रवृत्य परमार्थ ब्रह्म अवसानं वस्तु स्वभाव, स्वभाव की परिभाषा लिखते हुए वो ये बताते हैं, देह आत्मानं देह अधिकृत्य। सो देह एक, आप इसको समझो, देह एक ऐसी विचित्र वस्तु है, एक ऐसी विचित्र वस्तु है देह, कि इसकी गणना अध्यात्म में भी होती है और इसकी गणना अधिभूत में भी की जा सकती है। की जा सकती है क्या? की जा रही है। अच्छा, अब और ध्यान देना, गीता जी में बताया इस लक्षण को अधिभूत में क्षरो भावो। इस पर भी विचार कर लो थोड़ा। अधिभूत का जो लक्षण बताया है, इतना व्यापक लक्षण है ये अधिभूत का। व्यापक लक्षण क्यों है? क्योंकि जहां तक शरण हो रहा है वो सब अधिभूत है। और आप इस अपने कमरे में ही देख लो, या कभी बाहर जगत के बारे में विचार करके देखना, इस संसार में हर एक वस्तु का क्षरण हो रहा है। देखो, अधिभूत क्षरो भाव। तो इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सबकी सब अधिभूत के अंतर्गत, परिभाषा के अंतर्गत बिल्कुल खरी उतर रही हैं। अधिभूत क्षरो भाव। अच्छा, कभी थोड़ा विचार गहरा कर सकोगे ना, तो इसमें अधिदैव भी आएगा। अधिभूत में कर्म और कर्म से उत्पन्न भूत, वो भूत है ना, वस्तुएं। कर्म और कर्म से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं, वो सब की सब इसी के अंतर्गत आ जाएगी। शरोभाव, अधिभूत शरोभाव माने, विचार करो, परमात्मा को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं का शरण हो रहा है, विनाश हो रहा है, वो परिवर्तन हो रहा है और विकार हो रहा है उसके अंदर, और अंततः वो विनाश होकर उसका वो समाप्त हो जाएंगी। इस लक्षण को लेकर यदि विचार किया गया, तो परमात्मा सत्ता के अतिरिक्त, ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त, आत्म सत्ता के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, जो जिसमें जो अक्षर हो। बस, ब्रह्म के अतिरिक्त जो पांच वस्तुएं गिनाई गई, वो तो अक्षर है नहीं। पांचों की पांचों क्या क्या कैसी हो गई? बोले शर होता है इनका। अब अधियज्ञ, अधिभूत, कर्म, अध्यात्म, लिख लेना इसको। ये सब की सब किस कहां चली गई? शर के अंदर चली गई। शरत, इनका शरण होता है, परिवर्तन होता है इनमें। समझना इसको। ये सभी ब्रह्म अतिरिक्त चार सत्ताएं, उनमें क्या हो रहा है? शरण हो रहा है। और अधिभूत की परिभाषा क्या दी भगवान ने? अधिभूतम क्षरो भावो। परंतु ये अधियज्ञ को, अधिभूत को, अधिदैव को, इनको सबको अधिभूत ऐसा नहीं कहते। अधिभूत में आने के बाद भी इनके लिए अधियज्ञ, अधिदैव अलग बनाया गया है, अलग कैटेगरी है। हाँ, समझना इसको। ब्रह्म अतिरिक्त जो चार सत्ताएं हैं, अधियज्ञ, अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव, अध्यात्म, ये सब की सब सत्ताएं अधिभूत में आ सकती हैं, परंतु इनको अधिभूत नहीं कहते। अन्यथा देखो, विचार करने पर समझ में क्या आता है कि ये दो सत्ताएं होनी चाहिए।
यदि कोई विचारशील व्यक्ति हो तो वो तो यही कहेगा, एक अक्षर और एक क्षर, बस। अक्षर हो गया ब्रह्म और क्षर हो गया जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो अधिदैव बोलो, जिसको अध्यात्म बोल लो, कर्म बोल लो, ये सब की सब कैसी हैं? इन सबका शरण होता है। इनका सबका शरण होने के बाद भी इनको अधिभूत नहीं बोलते। ये बारीकी है इसमें, इसको ही समझना है हमें। इसलिए मैंने देह का उदाहरण देके, जैसे हमारे आचार्य जी बताते थे कि देह को अध्यात्म भी बोल सकते हैं, और देह मात्र को अधिभूत भी बोलते हैं। हम यह मात्र लगाए मैंने, देह मात्र को अधिभूत बोलते हैं। तो भगवान ने क्या कहा? अधिभूतम क्षरो भाव। भगवान को देख लो एक बार। भगवान कह रहे हैं गीता जी में, अधिभूत क्या है? बोले क्षरो भाव। इसका विश्लेषण करते हुए, विवरण करते हुए भगवान भाष्यकार ने तीन चीजें बताई। और क्या बताया? बोले प्राणी जातम अधिकृत्य, पहला लक्षण। दूसरा उन्होंने क्या कहा? जनिमत वस्तु। और तीसरा क्या? प्रागाभाव प्रतियोगी वस्तु। ये तीन लक्षण दिए। यत् किंचित जनिमत वस्तु विनाशी भाव, भगवान भाष्यकार की पंक्ति है। अच्छा, विनाश का प्रमाण क्या है? विनाश का प्रमाण ये है कि यदि किसी वस्तु ने जन्म लिया है, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो, यदि उनने जन्म लिया है तो उनका वो नष्ट निश्चित होगी। माने क्या? जन्म ही मृत्यु का प्रमाण है। इसको लिख के अंडरलाइन कर लेना। जन्म ही मृत्यु का प्रमाण है। अब समझो वापस देह के उदाहरण से। देह को अध्यात्म कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। हम्म? तो देह को किस अंश में अध्यात्म कहते हैं, या देह को किस दृष्टि से अध्यात्म कहते हैं, या देह को किस धरातल से अध्यात्म कहते हैं? मैंने सारे शब्द रख दिए हैं, आप देख लेना जो आपको सरल लगे। जिस अंश में वो आत्म भाव से स्वीकृत है, उत्तर क्या आएगा? जिस अंश में वो आत्म भाव से स्वीकृत है, माने जिस अंश में हम उसे मैं कह के पुकारते हैं, मैं उसको मेरा मानता हूं, बस उस अंश में उसको अध्यात्म कहते हैं। कि देखो मैं शरीर हूं, मैं चल रहा हूं। शरीर चल रहा है तो ऐसा थोड़ी कहेंगे ना कि शरीर चल रहा है, क्या कहते हैं? मैं चल रहा हूं। इसको मैं ठीक ठाक रखूं, नहीं तो मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। तो क्या हुआ? देह के ऊपर मैं का आरोप हुआ, और फिर उसको मैं करके मैंने संबोधित करा। तो मैं की प्रधानता से, अहम की प्रधानता से, आत्मा की प्रधानता से जब देह को देखा जाएगा उस अंश से, तो वह अध्यात्म ऐसा कहलाए जाएगा। तब हम देह को अध्यात्म कहेंगे, मैं का आरोप करने के बाद। अच्छा, दूसरी दृष्टि देखो। जब हम देह को विनाश की प्रधानता से देखते हैं, जब हम देह को परिवर्तन की प्रधानता से देखते हैं,
जब हम देह को विकार की प्रधानता से देखते हैं, जब हम उस देह को मृत्यु की प्रधानता से देखते हैं, तो उसी देह को, उसी शरीर को हम अधिभूत बोल देते हैं। जहां पर देह के साथ मैं की संलग्नता छूटी, वहीं पर ये देह अधिभूत हो गया। आया पकड़ में? जहां पर मैं के साथ इसकी संलग्नता छूटी, तो देह अधिभूत में चला गया। अदरवाइज वो तो अध्यात्म का भी था। तो जब मेरे ही शरीर का मैं विश्लेषण करता हूं और मुझे इस पक्ष पर ज्यादा विचार करना है कि ये विनाशी है, ये विकारी है, ये परिवर्तनशील है, ये शीर्यमान है। शीर्यमान है ना, शरण होता रहता है इसका, मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसके अंदर विकार आ रहा है। जब ये विनाशी वाला, परिवर्तन वाला पक्ष मेरी बुद्धि में होता है, तब ये देह, ये शरीर अधिभूत कहलाता है। लेकिन जब मैं का आरोप हो जाता है इस देह पर, यह मैं हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसका संचालन करता हूं, जब यह शरीर अपना कहलाता है, हाँ, अपना कहला रहा है, स्वभाव कहला रहा है, उस समय ये शरीर अध्यात्म की कैटेगरी में चला गया। एक ही शरीर दो शब्दों का पात्र बन रहा है, अधिभूत भी, अध्यात्म भी। देखो, विचार करो इसके ऊपर। भगवान भाष्यकार ने जड़ को अधिभूत नहीं कहा। वे कहते हैं, भगवान की परिभाषा को खूब अच्छे से समझना। भगवान ने अधिभूत की, भगवान भाष्यकार ने अधिभूत की परिभाषा में एक लक्षण दिया, प्राणिजातम अधिकृत्य। तो यदि हम देखेंगे ना मोटे तौर पर, तो सारा जड़ पदार्थ, सारी जड़ सत्ता वो अधिभूत में चली गई। परंतु यदि भगवान भाष्यकार के सानिध्य में बैठ के विचार करें, तो वह वस्तु जो प्राणी का आश्रय ले करके है, आएगी सभी वस्तु पर। देखो, ऐसा विचार भगवान भाष्यकार ने कितना सुंदर विचार दिया कि वह वस्तु जो प्राणी का आश्रय लेकर है, तो सबसे पहले क्या आएगा? देह। देह प्राणी का आश्रय लेकर है। अब विचार करो, देह को रहने के लिए घर चाहिए, तो घर भी प्राणी का आश्रय लेकर है। अब उसके कपड़ा, वो भी प्राणी का आश्रय लेकर है। रोटी, वह भी प्राणी का आश्रय लेकर है। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करते जाना, भगवान की परिभाषा बिल्कुल सटीक उतरेगी, और तब आपको समझ में आएगा कि सारा जगत जड़ ही है, परंतु कैसा है? प्राणि जातम अधिकृत्य। यदि आपको स्मरण में आ रहा होगा, तो भगवान ने गीता जी के 7वें अध्याय में ये बोल चुके हैं, दुनिया में जितनी भी जड़ पदार्थ है, वो जीव का आश्रय लेकर ही है। भगवान ने 7वें अध्याय में क्या कहा था? सारे प्रपंच का धारक कौन है?
बोले जीव सारे प्रपंच का धारक है, जिसको अपरा प्रकृति बोला था भगवान ने। परा प्रकृति, सॉरी, 7वें अध्याय में। और ये जीव क्या है? बोले ये परा प्रकृति के आपको देखना हो तो मैं श्लोक बता दे रहा हूं। 7वां अध्याय खोल लें, श्लोक नंबर 5। अपरेयमिति स्वदन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। जीव रूप प्रकृति जो है, वह जीव रूप प्रकृति सारी अपरा प्रकृति जीव ही धारण करता है। और उसके पहले उन्होंने श्लोक नंबर 4 को भी देख लेना। भूमिरापो भूमिरापो अनो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति बोल दी। अष्टधा प्रकृति के अतिरिक्त परा प्रकृति है, जिसको जीव कहा। और उसके लिए 5वें श्लोक की अंतिम पद के अंदर उन्होंने परिभाषा दी, ययेदम धार्यते जगत। ययेदम धार्यते जगत को उठाना वहां से, और भगवान भाष्यकार के साथ जोड़ देना, प्राणिजातम अधिकृत्य। जितनी भी वस्तुएं इस संसार में हैं, वह सब प्राणी जातम अधिकृत्य, जीव को आश्रय करके ही है। तो जो समस्त जड़ सत्ता है, वो प्राणियों का आश्रय, प्राणियों का आश्रय लेकर ही है। फिर इसे अध्यात्म कहना चाहिए। बोले नहीं, इसको अध्यात्म क्यों कहे? बोले नहीं, जब अहम की संलग्नता नहीं होती है तभी इसे अधिभूत कहेंगे, अन्यथा ये भी अध्यात्म ही है। ठीक है, जब उस जड़ सत्ता के साथ अहम की संलग्नता हो जाती है तब वही अध्यात्म हो जाता है। जब वो जड़ की सत्ता में ही रहती है, अहम की संलग्नता नहीं रहती, शरण विनाशी परिवर्तन उसमें रहता है, तब सारी की सारी वस्तुओं को क्या कहेंगे? अधिभूत। सारी वस्तु अधिभूत की परिधि में आ गई, अहम की संलग्नता हो जाएगी, प्राणी जातम की हो जाएगी, प्राणी जातम अधिकृत्य हो जाएगा, तो सारी अध्यात्म हो गई। और नहीं तो फिर अहम सत्ता उसमें से निकल गई, उसकी संलग्नता नहीं रही, उसमें अहम भाव नहीं रहा, तो अधिभूत में सारी सत्ता चली गई। तो क्या समझ में आया? अधिभूत यानी क्या? तो बोले शरो भावो, जिसका क्षरण होता है। तो क्षरण किसका होता है? जीव को छोड़कर, यानी ब्रह्म को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर हर एक वस्तु का क्षरण होता है। ठीक है, तो सब की सब अधिभूत में चली गई, सारी जड़ पदार्थ अधिभूत सत्ता में चले गए। परंतु महाराज, जब इसी जड़ के अंदर अहम की संलग्नता हो जाती है, तो यही सब अध्यात्म ऐसा कहलाने लगते हैं। तो ये अधिभूत आपको स्पष्ट हुआ होगा। जड़ सत्ता, जितनी भी जड़ सत्ता है जिसका क्षरण होता है, वो सब कैसी है? तो बोले वो सब की सब अधिभूत है। परंतु जब उसमें अहम की संलग्नता हो जाती है तो वो अध्यात्म ऐसा भी कहलाती है। हरिओम, इसको विचार करना, इसको एक बार और सुनना, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। और यदि नहीं स्पष्ट हुआ तो फिर आप मुझे कहिएगा, तो इसको वापस हम लेंगे। अब आगे जो भगवान उत्तर देंगे वो अधिदैवम। ये अधिदैव क्या है? ध्यान देना, ये अधिदैव अध्यात्म भी में भी आ सकता है, ये अधिभूत तो है ही है। और अधिदैव अलग से क्यों बोला गया, ये अगले हम कक्षा में इसको देखेंगे। अधिभूत के ऊपर, अधिदैव के ऊपर भगवान अब आगे उत्तर देंगे। हर हर महादेव।
श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य